नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम बिहारी। दोस्तों, देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। जाति आधारित जनगणना अपने आप में एक बड़ी बात है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि 1931 में अंग्रेजी सरकार द्वारा पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी और इसके बाद से जातियों का आंकड़ा उन्हीं 1931 वाले आंकड़े के हिसाब से जोड़कर लगाया जा रहा था। लेकिन अब जाति आधारित जनगणना की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। 1931 के बाद भारतीय सरकार द्वारा रोक लगाया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जातियों के विवरण निकाल कर हम देश भर में उन्माद फैलाने का काम करेंगे। लेकिन आज का युग बदल चुका है। आज के समय पर जाति आधारित जनगणना हमारी मांग बन चुकी है। इसका कारण ये है कि जब जाति आधारित जनगणना करेंगे तो हमें जातियों के बारे में सही आंकड़ा पता चल पाएगा। जब हम जातियों के बारे में सही आंकड़ा पता लगा पाएंगे तभी उनके बारे में सही नीति, नियम और पॉलिसी बना सकेंगे और इससे प्रभावी विकास करने में हमें सहायक होगी। दोस्तों, अपने आप में यह एक बड़ा फैसला है, क्योंकि मोदी सरकार इसका समर्थन नहीं कर रही थी। उनके तमाम मंत्रियों और सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन जब इस मांग को स्वीकार कर लिया गया तो अपने आप में यह एक चौंकाने वाला फैसला था, वो भी ऐसे समय में जब पहलगाम अटैक भी हुआ था। पहलगाम अटैक को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है और वहां पर इस तरह का बयान सामने आता है कि जाति आधारित जनगणना की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी मांग राहुल गांधी देश भर में और विदेशों में भी उठाते रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग समझिए कि आज की बड़ी मांग नहीं है, बल्कि यह हमेशा से उठने वाली बीते कुछ दशकों से है। 1990 के दशक में इसकी मांग उठनी शुरू हुई थी और बताया जा रहा था कि साल 2001 वाली जो जनगणना थी उसमें जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी मांग को स्वीकार नहीं किया। 2011 में आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन इसकी भी आंकड़े सही तरीके से जारी नहीं करी गई। और अब बात हो रही थी कि 2021 वाली जो जनगणना थी, जो 10 सालों पर होती है, 2021 में होना था, वो जनगणना रुकी हुई थी और बात हो रही थी कि वो जनगणना कब करवाई जाएगी। इसकी मांग विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था कि जनगणना कब करवाई जाएगी। लेकिन अब बात आ रही है कि जाति आधारित जनगणना 2025 के सितंबर से शुरुआत की जाएगी। अपने आप में राहुल गांधी की यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है, इसे राहुल गांधी को ही श्रेय दिया जा रहा है कि राहुल गांधी के मांग के वजह से ही यह संभव हो पाया है कि जाति आधारित जनगणना की मांग को स्वीकार किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने खुद इस मांग को अस्वीकार किया है और इसे खारिज किया है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का इस्तेमाल इन्हीं मुद्दों को काटने के लिए किया गया था। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या था कि हम जातियों में अगर बटेंगे, अगर हम SC ST और OBC वाले अंगों में बटेंगे, सवर्णों में बटेंगे, तो हमारा जो है धर्म कमजोर होगा और इससे हम कट जाएंगे। बीजेपी का यही मतलब था। एक है तो सेफ है, इसका मतलब क्या था कि हम जातियों में न विभाजित हो, एक है तो सेफ है, ऐसी नारा दिया जा रहा था। लेकिन उन्हें भी पता चल गया कि हम ज़्यादा समय तक इस मांग को खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से इस आवाज़ को उठा रहा है उसकी मांग को समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी की इस मांग को लगातार समर्थन दिया जा रहा था। यही कारण है कि राहुल गांधी चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश और या किसी भी देश के कोने में किसी भी जगह पर गए हों, वो हमेशा इस मांग को उठाते रहे। हम आगे भी इसकी बात करेंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक हाईलाइटेड मुद्दा बनाया, इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है जो अब निकलकर सामने आ रही है। इस फैसले के तहत क्या क्या किया जाएगा और किस तरह की बात सामने आएगी, एक एक समझते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। साल 1881 में अंग्रेजी सरकार द्वारा पहली बार जनगणना करवाने की बात सामने आई थी। उस समय तो यही उद्देश्य था कि जनगणना करवाकर भारत की स्थिति के बारे में पता लगाए और भारत पर कैसे अंग्रेजी सरकार का शासन संप्रभुत्व रूप से काम करेगा, इस पर आगे कदम बढ़ाया जाए। लेकिन 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाई गई अंग्रेजी सरकार द्वारा और उसके बाद से जाति आधारित जनगणना का विरोध किया जाने लगा भारतीय नेताओं के द्वारा। 1951 में जब पहली बार आज़ादी के बाद जनगणना हुई तो उस समय एक नॉर्मल जनगणना करवाई गई, वो जाति आधारित जनगणना नहीं थी। उसके बाद से अब तक नॉर्मल जातिगत जनगणना ही करवाई जा रही थी और 2011 में सामाजिक आर्थिक
जनगणना करवाई गई, लेकिन उसके भी डाटा सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब इस तरह की बात सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मूल जनगणना के साथ ही इस जनगणना को भी करवाया जाएगा और इसके डेटा को भी सामने लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 से इस जनगणना को करवाया जाएगा और फिर इस जनगणना की जो डेटा है वो 2027 तक सामने आएगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि 50% वाली जो आरक्षण की सीमा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपने हर भाषण में एक बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। उस हिसाब से 50% की सीमा को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की आबादी इस देश में 80% है और 80% को 50% से कम आरक्षण देना ये तथाकथित समझिए तो गलत होगा। इसलिए इस दीवार को तोड़ना जरूरी है, ये राहुल गांधी का कहना है। और अब सवाल उठता है कि क्या इस मांग को भी स्वीकार किया जाएगा, क्या राहुल गांधी की इस मांग को भी जो है उठाया जाएगा और अब जब जाति जनगणना करवाई जाएगी तो इसे भी तोड़ा जाएगा। तो ये सवाल अब उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी वाले केस में कहा गया था कि इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था कि 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति आधारित जनगणना को एक मेन मुद्दा माना गया विपक्ष की ओर से। उसके साथ ही संविधान बचाओ आंदोलन का नारा दिया गया, जो आज तक जीवित है। और इसी के वजह से यह संभव हो सका है कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको मात्र 240 सीटें ही मिल पाई, नहीं तो वो मेजॉरिटी में होती और उसकी पर्याप्त बहुमत भी होती। यही कारण है कि विपक्ष की मजबूत मांग को लेकर सरकार की सीटें कम हो गई और जनता ने इसकी बात को ध्यान से सुना भी। एससी एसटी और तमाम पिछड़े अति पिछड़े के लोगों ने इस बात को सुना और इस मांग को समर्थन किया और राहुल गांधी को भी समर्थन दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 और 27 तक इस आंकड़े को जारी कर दिया जाएगा। तो आप देखते हैं कि इसको लेकर क्या बात आती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले को समर्थन दिया है और कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को टाइम लाइन भी बतानी पड़ेगी, कब तक जनगणना पूरी होगी, इसमें पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे या नहीं, और फिर इसके कितने प्रभावी असर देखने को मिलेगा, ये सब पहले से ही बताया जाए। क्योंकि ऐसा न हो कि मोदी सरकार बहकावे में पूरे देश को रखे और ये भी कह दे कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और डाटा प्रभावी न हो, कहीं इसमें अपारदर्शी न हो, कहीं इसके डेटा में हेराफेरी न की जाए और तमाम तरह की बातें जो हैं वो न हो। तो ये सब देखना बड़ा ही मुश्किल होगा कि अब आगे क्या करवाई जाती है और डेटा को किस तरह अगर मैनिपुलेट किया जाता है इस तरह, इसलिए इसकी पारदर्शी होने को लेकर भी बात कही जा रही है। आप जानते हैं कि 2011 वाली जो जनगणना थी उसमें 29 कॉलम हुआ करते थे। उसमें तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें नाम, परिवार के मुखिया से रिश्ता क्या है, लिंग, आप कौन सा काम करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे थे, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, कितने बच्चों ने जन्म लिया था, आप कहाँ व्यवसाय करते हैं, आपका कहाँ नौकरी है, आप पैदल व्यवसाय करने जाते हैं, आप खुद नौकरी करते हैं, आपको नौकरी नहीं है, आपको नौकरी की तलाश है। तमाम तरह के सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब इसके साथ ही एक और बात पूछी जाएगी कि आप किस जाति से हैं, आप जो है जाति आधारित काम करते हैं या नहीं, आपकी इनकम कितनी है, और ये सवाल भी जोड़े जाएंगे। आप किस समुदाय से आते हैं, आप किस गोत्र से आते हैं, ये सब भी पूछा जाएगा और इसके आधार पर पता लगाया जाएगा कि फलाने जाति में किसकी कितनी प्रतिशत जो आबादी है वो संपन्न होती है, किसकी कितनी प्रतिशत आबादी जो है निर्धन अवस्था में है और किसकी कितनी प्रतिशत आबादी गरीब निचले तबकों में बसे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक जाति है जो 100% है और 100% में 80% लोग नीचे तबके में रहते हैं और 20% लोग ही ऊपर में हैं, तो इसके हिसाब से क्या समझा जाएगा कि उन्हें ज़्यादा मदद की आवश्यकता है सरकार के द्वारा। इसलिए इस तरह की जनगणना की जो मांग है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एक बात समझिए कि जाति आधारित जनगणना की जो मांग है इसे स्वीकार करना और इसे करवाना आसान काम नहीं था, क्योंकि संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए 1948 एससी एसटी की जो गणना की प्रावधान है और ओबीसी की गणना के लिए जो प्रावधान है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और इसके बाद जो है इसकी जातियों का विवरण लिया जा सकता है। तो अब संशोधन भी किया जाएगा और फिर जातियों की गिनती भी की जाएगी। अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें 2650 जातियाँ जो हैं वो ओबीसी में आती हैं,
जो 2011 के अनुसार पता चलता है। इसके साथ ही 1270 जातियाँ जो है एससी में आती है, 748 जातियाँ वो एसटी में आती है। और इन्हीं दोनों की आबादी अगर कुल मिलाकर मिला दे एससी और एसटी की, तो कुल मिलाकर 26% से भी ज़्यादा आंकड़ा हो जाता है जो एससी और एसटी से अपना जो दायरा रखते हैं, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस समुदाय का कितना भागीदारी इस देश में है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई और अभी तक इसके आंकड़े जारी नहीं हुए। इसका कारण ये है कि 2011 में जब जनगणना हुई तो इसकी रिपोर्ट आते आते 2014 लग गया और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें जो आंकड़े हैं वो गलत है, वो सही नहीं है, इसलिए जो है इसको जारी नहीं किया गया। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण वाला मामला दबा रह गया। अब बात आती है कि अब किस तरह से इस मांग को जो है उठाया जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूं राहुल गांधी के प्रयासों का, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 16 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके बाद से राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर मुखर होने लगे। इस मुद्दे पर लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और लोगों ने भी इस मांग को उठाया कि जाति आधारित जनगणना जो 2011 वाली हुई थी उसकी जो रिपोर्ट है उसे रिलीज किया जाए और इसको जो है प्रमुखता से लिया गया। इसके बाद राहुल गांधी को समझ आ गया कि जनता इसको समझाना चाहती है, उठाना चाहती है। और फिर 25 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने इस मांग को दोहराया और कहा कि फिर 2011 वाली जो जाति जनगणना थी इसको रिलीज किया जाए। फिर 30 सितंबर को उठाया गया, फिर 9 अक्टूबर 2023 को उठाया गया, फिर 16 नवंबर 2023 को उठाया गया और जैसे ही 2024 आई तो फिर ये चुनावी मुद्दा ही बन गया। क्योंकि इस समय आप समझिए कि बिहार में भी जाति आधारित जनगणना हो रही थी, मोदी सरकार इसके विरोध में थी। उस समय तेजस्वी यादव और बिहार की जो जदयू है वो दोनों गठबंधन में थी और इस तरह से बताया जा रहा था कि ये दोनों पार्टियां बिहार में सामाजिक न्याय के लिए जाति आधारित जनगणना करवाएगी। उस समय विपक्ष में बीजेपी की पार्टी थी और बीजेपी इसकी मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। वो हाईकोर्ट भी गई और हाईकोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे पता चलता है कि बीजेपी कितना बड़ा विरोधी थी। और अभी भी आप कई भाषण और कई वीडियोज देख सकते हैं जहां पर उनके तमाम मंत्री और सदस्यों के द्वारा इस मांग को कुचला जा रहा था। जाति में नहीं, धर्म की बात करो, ऐसी बातें और ऐसे नारे दिए जा रहे थे जो कि अब झुक गया है, जो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों के समर्थन की वजह से हुआ है। इसमें अखिलेश यादव हों और लालू यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कई और पार्टियां हों, सभी ने इस मांग को स्वीकार किया और मुखरता से इस मांग को उठाया और फाइनली अब ये मांग जो है स्वीकार कर लिया गया। तो राहुल गांधी की यह एक बड़ी जीत है जो अब सामने निकल कर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी जो है समर्थन करने की बात कही है और ये कहा है कि हम पहले से ही मांग कर रहे थे और ये अपने आप में सामाजिक भलाई के लिए सही कदम है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में इसको कई बार उठाया भी और इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग को लोकसभा के चुनाव में भी अहम मुद्दा बनाया गया था। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामाजिक न्याय की ओर से इस नीति को लागू करने की बात कही जा रही थी और अब इस मांग को स्वीकार कर लिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समर्थन दिया है और कहा है कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी कदम है और इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार इस पर आगे अच्छे तरीके से काम करे, पारदर्शी तरीके से काम करे और आंकड़े जारी करे। तो अब आपको क्या लगता है कि इस मांग को स्वीकार करने के बाद अब देश भर में किस तरह का मूवमेंट होगा, आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाएंगे या नहीं, और फिर राहुल गांधी के प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है। आप इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, देखते रहिए स्टार मीडिया।